क्लोज के उस पर जा रहे हैं टॉपिक पे कि एस्टेब्लिश कनेक्शन को क्लोज कैसे किया जाता है। अच्छा, याद रखिए कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है ना वो क्लोज्ड ही होती है। अच्छा, ये किसी भी साइड से इनिशिएट किया जा सकता होता है, तो ये भी मैटर नहीं करता। अच्छा, ये किसी भी साइड से जो इनिशिएट किया जा सकता है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसके जो एफ एस एम है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ, और ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, हर साइड इंडिपेंडेंटली कनेक्शन को शट डाउन करती है। ठीक है, ये भी नंबर ऑफ स्टेट्स को बढ़ा देती है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर वो अपने साइड का कनेक्शन क्लोज करते हैं। ठीक है, फिन बिट जो हमारे पास 1 बिट होती है, ये फ्लैग मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, जो दूसरी साइड होती है वो फिन रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट के जरिए उसको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। अच्छा, रिसीविंग जब फिन रिसीव हो जाती है तो अब जो दूसरी साइड है वो अपने फिन के साथ एक्नॉलेजमेंट इकट्ठी भी भेज सकती होती है। ठीक है, तो इस वजह से हाफ क्लोज और हाफ ओपन पॉसिबल होता है कि एक साइड कनेक्शन क्लोज करके फिर भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है जब तक कि दूसरी साइड क्लोज नहीं कर देती। तो साइमल्टेनियसली भी फिन एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, इसको साइमल्टेनियस क्लोज कहते होते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन क्लोज में देखें कि हर फिन एक साइड से कनेक्शन को टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट और फिन कंबाइन भेजी जा सकती हैं पैसिव रिप्लाई के लिए। देखिए, पैसिव साइड हमेशा हमारे पास सर्वर साइड ही होती है। फिन और फिन ये 1 बाइट को कंज्यूम करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले। ये देखें, सीक्वेंस नंबर एक्स की फिन जाएगी, तो ये सीक्वेंस वाई सेंड करेगी, एक्नॉलेज कर देगी x+1 को। फिर अभी ये हाफ क्लोज है। अभी ये क्या करेगा कि अपना सीक्वेंस वाई के साथ अपना फिन सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट x+1 के साथ। ठीक है, और क्लोज उसमें चला जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट y+1 करके उसको क्लोज कर देगी। अभी इसकी हमारे पास हर फिन एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करती होती है। अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा डिटेल में दिया गया, इसको देख लेते हैं हम अभी। अच्छा, देखें, ये आपको पहले बताया गया था जैसे क्लाइंट साइड एक्टिव होती है और सर्वर साइड पैसिव होती है। मगर यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ है कि यहाँ पे फिन मतलब कोई भी स्टार्ट कर सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें, इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन ज़ाहिर है इस्टेब्लिश्ड होगा तो टर्मिनेट होगा। ये जो फिन वेट होती है, फिन वेट 1 स्टेट होती है। ये है कि क्लाइंट ने जब फिन सेंड कर दी है। ठीक है, ये देखें, इन्होंने फिन सेंड कर दी है और उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। ये होता है फिन वेट 1। ठीक है। अच्छा, जब फिन वेट 2 क्या होती है, ये उसका वेट कर रहा है कि सर्वर अब फिन सेंड करे। ठीक है, तो जब सर्वर को सेंड कर देता होता है तब ये टाइम वेट स्टेट में चला जाता होता है। और टाइम वेट के बाद मैक्सिमम 2 सेगमेंट लाइफ टाइम का टाइम सेट होता है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज में चला जाता होता है। अच्छा, ये इसलिए सेंड किया जाता होता है कि नेक्स्ट जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होने हैं, ठीक है, उनकी इसके रिसोर्सेज के इंटरफेरेंस वगैरह से बचने के लिए ये इसका पर्पज होता है। अच्छा, सर्वर स्टेट क्या है कि इसने फिर इसको रिसीव हुई है। ठीक है, ये क्लोज वेट में चला गया, तो क्लोज वेट ये हाफ क्लोज है, अभी भी ये डाटा सेंड कर सकता होता है। लास्ट एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि इसने फिर सेंड कर दी है। ठीक है, ये नेक्स्ट लास्ट एक्नॉलेजमेंट ये जो इसका वेट कर रहा होता है। तो उसके बाद जब लास्ट एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा होता है उसके बाद ये डाटा सेंड नहीं करता और क्लोज स्टेट में चला जाता होता है। ठीक है, ये इनिशिएट ये प्रोसेस कहाँ से होता है, जब क्लाइंट सॉकेट जो सॉकेट मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए सॉकेट जनरेट करता है सर्वर, ये उसके क्लोज का फंक्शन कॉल करता होता है। अच्छा, फिर इसने सेंड की, ठीक है, सीक्वेंस नंबर एक्स की, एक आ गई इसको, एक 1 बिट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर x+1 आ गया। उसके बाद डाटा सेंड होता रहा। फिर जब सर्वर फिर सेंड कर देगा सीक्वेंस वाई के साथ, तो एक ये 1 सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर y+1 सेंड करके ये इतने टाइम वेट के बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। इसकी तरफ से कनेक्शन तभी क्लोज हो जाता है जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है। अच्छा, अभी मैंने आपको कहाँ पे, अच्छा, ये तो मैंने थ्योरी आपको बता दी थी।
नेक्स्ट ये है हाफ क्लोज। देखिए यहाँ तक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, एक्टिव क्लोज है कि फिर इसने सेंड की एक्नॉलिजमेंट आ गई है, फिर वेट वन में है, वही जो पीछे, ठीक है, हम डिस्कस करके गए हैं। तो ये मतलब इसमें क्लोज वेट में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और ये हमारे पास हाफ क्लोज है, ठीक है। इसके बाद ये फिर सेंड करेगा, लास्ट टैग का इंतज़ार करेगा, और उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। इसका टाइम वेट है, टाइम वेट पूरा हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। ये पैसिव ओपन है, ये पैसिव क्लोज है, एक्टिव ओपन है, एक्टिव क्लोज है। तो ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास ये है साइमल्टेनियस क्लोज। दोनों फिल्म सेंड करेंगे, दोनों की एक आ जाएगी, टाइम वेट इधर भी सेट होगा, टाइम वेट इधर भी सेट होगा, और ये क्लोज में चले जाएंगे। अच्छा, रीसेट कनेक्शन वो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली कनेक्शन क्लोज करने के लिए रीसेट का फ्लैग यूज होता है। टीसीपी एट वन एंड मे डिनाई अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, मे अबॉर्ट एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, और मे टर्मिनेट एन आइडल कनेक्शन। ये रीसेट फ्लैग इन तीनों के लिए यूज होता है। अच्छा, यूज ऑफ रीसेट फ्लैग इन टीसीपी हेडर, ये मैंने आपको बता दिया, कैन बी रीसेट बाय आइदर साइड रिगार्डलेस ऑफ हु इनिशिएट द कनेक्शन। ये भी किसी भी साइड के उससे शुरू कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास रह गई है ये। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी डिटेल के साथ। अच्छा, देखें, हमारे पास जो पैसिव क्लोज है ये सर्वर साइड है, जो एक्टिव क्लोज है ये हमारे पास क्लाइंट साइड है। सबसे पहले हम सर्वर साइड को डिस्कस करते हैं। इसको फिन रिसीव हुई, ठीक है, फिन रिसीव, ये इवेंट अकर हुआ, इसने क्या करना है, इसको एक्नॉलेजमेंट x+1 करके क्लोज वेट में चला जाना है, इस स्टेट में, ठीक है, इस स्टेट में, या फिर यहाँ पे इस स्टेट में। अच्छा, क्लोज वेट में जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब मतलब क्लोज की कॉल आएगी इसको, तो ये अपना फिन बाय सेंड करके लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में चला जाएगा, इसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। जैसे ही ये रिसीव होगी, ये कुछ ना करते हुए क्लोज उसमें चला जाएगा। अच्छा, एक्टिव उस पर मैंने आपको बताया था कि फिन वेट वन, फिन वेट टू की वजह से और टाइम वेट की वजह से ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मगर इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है। इस पे 3 मुख्तलिफ सिनेरियो बनते होते हैं कि जैसे ही इसने क्लोज कॉल की फिन नेक्स्ट सेंड करके ये फिन वेट वन में चला जाएगा, ये इस फिन की एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहा है। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट इसको x+1 मिलेगी, ये कुछ ना करते हुए फिन वेट टू में चला जाएगा, ठीक है। जैसे फिन वेट टू का मतलब है ये उसकी फिन का इंतजार कर रहा है सर्वर की। जैसे ही उसको ये रिसीव होगी, ये एक्नॉलेज y+1 करके टाइम वेट में चला जाएगा, जहाँ पे जो मैंने आपको 2 सेगमेंट लाइफ साइकिल का बताया था, वहाँ पे उसका वेट करेगा। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, ये कुछ ना करते हुए क्लोज में चला जाएगा। एक केस है बेटा ये। दूसरा है हमारे पास फिन वाई का, ठीक है। जैसे ही इसको फिन वाई रिसीव हुई है, जो इसने सेंड की है, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करके क्लोजिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टेट में क्या होगा कि ये इसने x+1 करते हुए कुछ ना करते हुए ये उसमें टाइम वेट में जाएगा, ठीक है। फिर सेम होगा, टाइम आउट हो जाएगा तो वो इधर आ जाएगा। दूसरा ये है कि इसे फिर बाय रिसीव होती है, और साथ ही उसको एक्नॉलेजमेंट x+1 रिसीव होती है, इसकी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तब यह क्या करेगा, इस वाई को एक्नॉलेज करके टाइम वेट में चला जाएगा, फिर भी कुछ ना करता हुआ जैसे टाइम आउट का इंतजार करेगा। उसके बाद इसने कुछ नहीं करना, क्लोज में चला जाना है। ये कनेक्शन हो गया क्लोज। अच्छा, ये तो हो गया तकरीबन अपना एंड, ठीक है। जो है अपने पास मैंने आपको इमेजेस सेंड की हैं, उसमें थोड़ा सा यही चीज़ डिटेल से और कलरिंग स्कीम से बताई गई है। तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।